मरातिब और मकाम को दुनिया के सामने उजागर कर दिया और बता दिया कि मेरे महबूब की अजमत क्या है, मेरे महबूब का मकाम क्या है, मेरे महबूब का रुतबा क्या है, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा क्या है। लेकिन अल्लाह अकबर, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वहाँ से लौटना चाहते हैं, मौला जब अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत के लिए तोहफे नमाज दे करके जब रवाना करता है, तो महबूब जब आते हैं तो सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम होते हैं, छठे पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम होते हैं, सातवें पर हज़रत इब्राहीम से मुलाकात होती है। लेकिन सफ़र की पूरी दास्तान आप कई मरतबा सुन चुके हैं, इसलिए मैं सिर्फ हिकमतें और ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि रिपीटेशन न हो और आप कुछ समझ सकें, आपकी समझ में बात आए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जानते हैं कि सिदरतुल मुंतहा पर जिब्रील अमीन ने साथ छोड़ दिया। साथ छोड़ने से मुराद ये है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब चलो तो अर्ज करते हैं हुजूर में अगर थोड़ा भी आगे बढ़ा तो परतवे तजल्ली से मेरे पर जल जाएंगे। तो कुर्बान जाइए, मेरे आका ने फरमाया हल लका हाजतुन या जिब्रील, ए जिब्रील तेरी कोई हाजत हो तो बयान कर। कुर्बान जाइए, नबी सैयदुल मलाइका से पूछ रहे हैं तेरी कोई हाजत हो तो बयान कर, लेकिन वो जिब्रील ये नहीं कहते मेरा तो आना जाना रब की बारगाह में, आपसे हाजत क्यों बयान करूं। नहीं नहीं, हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज किया हाँ सरकार, एक ही तमन्ना है कि आपकी उम्मत पुलसिरात से गुजरे तो मैं अपने परों को बिछा दूं। अब यहाँ एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और वो सवाल ये है, किसी गरीब ने कभी मदीना न देखा हो, उससे आप पूछें कि तेरी कोई तमन्ना हो तो बता, वो यही तो कहेगा कि मुझे मदीना पहुंचा दीजिए, मदीना दिखा दीजिए। तो जिब्रील तो सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़े ही नहीं, आज चांस मिल रहा है बहुत आगे जाने का, तो आप ये कह देते हजरत जिब्रील अमीन सरकार आप जा रहे, मुझे भी अपने साथ ले जाएं। लेकिन वो जानते थे हुजूर को खुश करना है तो आगे जाने की बात नहीं, उम्मत के भले की बात कर दो, हुजूर खुश हो जाएंगे। तो फौरन अर्ज किया आपकी उम्मत जब पुलसिरात से गुजर रही हो तो मैं अपने पर को बिछा दूं। अल्लाह अकबर। लेकिन आला हजरत अजीमुल बरकत इश्क रिसालत में इतने डूबे हुए थे कि कहते हैं पुल से उतारो रह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो। एक जहन पूरे सफर के अंदर मिलता है और वो सफर के अंदर जहन ये मिलता है कि हुजूर की उम्मत का भला चाहना ये हर नबी जानते हैं, हर फरिश्ते जानते हैं, सैयदुल मलाइका जानते हैं, सब जानते हैं कि अगर हुजूर को खुश करना है तो हुजूर की उम्मत का भला चाहो। मैं आपको बताऊं, सातवें पर हजरत इब्राहिम से मुलाकात हुई वापसी में, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अर्ज किया कि आपकी उम्मत के लिए रब ने क्या अता फरमाया। तो रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 50 वक्त की नमाज, हजरत इब्राहिम से कह रहे हैं 50 वक्त की नमाज। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, बल्कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना जद उनको फरमाते हैं और अपनी बासत को दुआए खलील के तौर पर कहते हैं कि मैं दुआए खलील हूं, मैं दुआए खलील हूं, नवेदे मसीहा हूं, ये सरकार फरमाते हैं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा आपकी उम्मत के लिए, का 50 वक्त की नमाज, ठीक है आपकी उम्मत को मेरा सलाम कह देना। ये नहीं फरमाया कि कम करा के आओ, ये नहीं फरमाया कम करा के आओ, ये कहा कि आप जब जाए तो अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहना। सवाल ये पैदा होता है कि छठे पे हजरत मूसा से मुलाकात हुई, उन्होंने कम कराने की बात की कि 50 आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी, कम करा के आइए। हजरत इब्राहिम तो 7वें पर मिले, उन्होंने कम क्यों नहीं करवाई? सवाल जहन में आता। वजह यह है कि खलील और कलीम में फर्क होता है, खलील और कलीम में फर्क होता है। खलील की अपनी कोई आरजू होती ही नहीं है, खलील की अपनी कोई आरजू होती ही नहीं है, जो महबूब की आरजू वही खलील की आरजू हुआ करती है। और हबीब में और खलील में भी फर्क है। खलील जो चाहता है वो क्या चाहता है? जो खुदा चाहे वो खलील चाहे, जो खुदा चाहे
वो खलील चाहे, और हबीब उसे कहते हैं जो हबीब चाहे वो खुदा चाहे। तो हुजूर हबीब हैं, हजरत इब्राहिम खलील हैं। अब एक आपको मैं मसला समझाऊं, क्या वजह है कि हर नमाज के अंदर हम दुरूद इब्राहिम पढ़ते हैं? क्या वजह है? वजह यही है कि या इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आपने मेरी उम्मत को एक मर्तबा सलाम पेश करने के लिए फरमाया, मैं आपके इस एहसान का बदला इस तरह चुकाऊंगा कि मेरी उम्मत हमेशा नमाज के बाद आप पर सलाम पेश करती रहेगी। इसलिए ये दुरूद इब्राहिम का सिलसिला चल रहा है। अब छठे पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा आपकी उम्मत इतनी नमाज नहीं पढ़ पाएगी, कम कराइए। अच्छा, फिर एक और बात, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि आपकी उम्मत से कहें कि जन्नत में दरख्त लगाती रहे। तो सरकार ने फरमाया जन्नत में दरख्त? कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अगर कोई पढ़ेगा तो जन्नत में दरख्त लग जाएगा। और जन्नत के दरख्त की बात करके बता दिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ये चाहता हो कि उसका गम हल्का हो जाए तो लाहौल कसरत से पढ़े, अल्लाह उसके गम को हल्का फरमा देगा। गम का इलाज अर्श के नीचे से परवरदिगार ने तोहफा भी अता फरमाया, जिसमें सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें भी हैं। ये भी अल्लाह ने तोहफतन इस उम्मत के लिए अता फरमाई। तो अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कम कराने की बात कर रहे हैं। कह सकते थे, लोग कहते हैं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं, सूफिया फरमाते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि अल्लाह के जलवे को देखने की तमन्ना दिल में रखे हुए थे, तो अब वो तमन्ना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह पूरी करना चाहता है, तो यूं पूरी करवा रहा है कि डायरेक्ट तो नहीं देख सकते, महबूब के वसीले से देख लो, महबूब के तवस्सुल से देख लो। तो महबूब मुझे देख करके आ रहा है, तुम महबूब की आंखों में मेरा जलवा देख लो। तो हजरत मूसा सोचते हैं कि मैं अगर ये कहूँ कि जाओ 50 ज्यादा है, कम करा के आओ, तो नहीं, बात यहाँ उम्मत की करूंगा तो महबूब चला जाएगा। इसलिए कहा कि आपकी उम्मत जो है ना 50 वक्त की नहीं पढ़ सकती। बस उम्मत की तकलीफ का ख्याल आया, हुजूर चले गए, बल्कि 9 मरतबा गए और 9 मरतबा जाकर के सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5-5 मरतबा कम कराए और उसके बाद 5 वक्त की रह गई। अल्लाह अकबर। लेकिन मेरे करीम ने फैसला सुना दिया, महबूब हमारे यहाँ जो एक बार फैसला हो जाता है वो फैसला अटल होता है। सुनो, पढ़ेगी आपकी उम्मत 5, लेकिन सवाब मिलेगा 50 का। तो आज की रात तोहफे नमाज हमें नसीब हुआ। आज की रात मैं यहां एक बात आपके सामने अर्ज करूं, ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, गुज़िश्ता साल लॉकडाउन था, लोग कैसे कैसे मस्जिद में घुसने की कोशिश करते थे। हमें बुला लो, हमें अंदर आने दो। यहां तक कि हमें इत्तला है कि लोग दीवारें फलांग कर मस्जिद में जाते थे। मौला ने अपने बंदों की ये तड़प देखी, दरवाजे खोल दिए दरवाजे कि मेरा बंदा इतना तड़प रहा है। लेकिन ये गंदा बंदा, दरवाजे खुल गए तो आना बंद। मैं आपको पूरी दयानतदारी और ऑब्जर्वेशन के एतबार से बता रहा हूं, मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। मस्जिद में निगाह उठा करके देख लीजिएगा, नए नमाजी नहीं मिलेंगे आपको, वही पुराने नमाजी ही आपको मिलेंगे। जो लॉकडाउन के अंदर दरवाजा तोड़कर अंदर जाने की बात करते थे, वो बाहर ही रह रहे हैं, अभी भी वो अंदर नहीं आ रहे हैं। कितने नमाजी बड़े हमारे यहाँ, कितने नमाजी बड़े। होश के नाखून लो, अल्लाह के घर को आबाद करो, अल्लाह के घर को वीरान मत करो। ये जो दुनिया वीरान हो रही है, घर वीरान हो रहे हैं, दिल वीरान हो रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अल्लाह के घर को वीरान किया। कहां गई हमारी वो तड़प, कहां गई वो हमारी बेकरारी। आज फिर टेंशन माइंड के ऊपर है, ये गाइडलाइन आ गई, पता नहीं रमजान में क्या होगा,
तरावी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इससे पहले कि ऐसा कोई हादसा पेश आए, अल्लाह की तरफ रुजू करो, तौबा करो, मस्जिदों को आबाद करो, गुनाहों से अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करो।